Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine and happy. On request of a lot of my friends who had subscribed my channel, they requested me कि मैं जो वीडियोस हैं उनको उर्दू में बनाऊं ताकि ये वीडियोस उन लोगों को भी समझ आ सकें जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती, और ये वीडियोस जो हैं वो हर बंदा इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, चाहे वो जिस भी एज का हो. सो डेफ़िनेटली मेरे लिए व्यूवर्स की जो रिक्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि व्यूवर्स ही तो हैं जिनके लिए हम ये वीडियोस बना रहे होते हैं. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ट्राई कि मैं जितनी भी वीडियोस बनाऊँ उनको मैक्सिमम उर्दू में बनाऊँ ताकि उनसे सबको फ़ायदा और सब बहुत ईजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें. सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि व्हाट्स इनसाइड माई बैग. सिंस आई एम अ नर्सिंग मॉम, मेरा एक छोटा सा बेबी है 1.5 ईयर्स का. सो मुझे अपने बैग में बहुत सारी चीज़ें इस तरह इस लिहाज से भी रखनी पड़ती हैं जो मेरे बेटे के भी काम आएँ, क्योंकि ज़ाहिर है जब मैंने ये मेरा जो बैग है बेसिकली ये मेरा गो टू बैग है जो मैं कहीं पे भी जाने के लिए इसको उठा लेती हूँ. तो इसमें ऑलमोस्ट हर वो चीज़ रखी होती है जो मुझे ज़रूरत होती है, चाहे वो मुझसे रिलेटेड है या चाहे वो मेरे बेटे से रिलेटेड है, या समटाइम्स ये भी होता है कि अगर मेरे हस्बैंड की भी कोई चीज़ है तो वो भी मैं अपने बैग में रख लेती हूँ. तो ये वीडियो जो है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपने बैग को पैक करते हुए ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो अपने बैग में क्या क्या रखें. तो क्योंकि आप अपने बैग में हर कुछ नहीं रख सकते, लाइक यू कैन पुट हैमर इनसाइड योर बैग, और हर चीज़ नहीं रख सकते ना ऑब्वियसली. तो ये एक छोटी सी वीडियो है, इट माइट हेल्प सम पीपल कि आप अपने बैग में क्या रखें व्हेन यू गो आउट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके जी, सबसे पहले जो मेरे बैग में पड़ा हुआ होता है वो ये एक छोटी सी डायरी है जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट नंबर्स लिखे हुए होते हैं, जिसमें मेरे हस्बैंड का, मेरी मदर का, मेरी सिस्टर्स का, मेरी फ्रेंड्स का, या जितने भी मैक्सिमम नंबर्स मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होते हैं मैंने वो लिखे हुए होते हैं, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी अगर कभी मोबाइल भी ख़राब हो जाता है कि नंबर आपके पास हार्ड कॉपी में होने चाहिए. और दूसरी इसकी वजह ये होती है कि अगर खुदा न ख़वास्ता कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, और क्योंकि अब तो मोबाइल भी ऐसे आ गए हैं कि हम मोस्टली फिंगरप्रिंट सेंसर्स लगाते हैं लॉक स्क्रीन के लिए. तो जो लोग, अल्लाह न करे अगर इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है, तो जो लोग आपकी हेल्प करते हैं उनको मतलब ईज़िली आपके घर वो कांटेक्ट कर सकें. तो जो सबसे पहली चीज़ है वो ये एक डायरी है. इसके बाद मेरे बैग में है एक छोटा सा पॉकेट. ये एक पॉकेट परफ्यूम है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे वैलेंटाइंस डे पे जो गिफ्ट दिया था, इट्स वन ऑफ दोज गिफ्ट्स. तो ये होता है क्योंकि अक्सर आपको पसीना आ जाता है, आपके पास से स्मेल आती है, तो ये मैंने परफ्यूम अपने पास रखा हुआ होता है, पॉकेट परफ्यूम, ताकि कहीं भी मुझे लगाना पड़े तो ईज़िली मैं लगा सकूँ. तीसरी चीज़ मेरे जो पर्स में मौजूद होती है वो एक गॉगल्स हैं, सन ग्लासेस हैं, क्योंकि हम मोस्टली ट्रैवल करते हैं कभी इधर उधर हैंग आउट के लिए, तो ये चीज़ की मुझे बहुत ज़रूरत होती है. इसके अलावा मेरे पास एक बेबी पाउडर है जो मैंने अपने बेटे के लिए रखा हुआ होता है, और इसकी बहुत ही प्यारी सी फ्रेगनेंस है, बहुत ही खूबसूरत सी. तो ये अक्सर मैं खुद भी लगा लेती हूँ, लेकिन बेसिकली इसको रखने का मकसद ये है कि मैं अपने बेटे के लिए रखती हूँ, उनके लिए मुझे ये चाहिए होता है, ज़ाहिर है उनको लगाने के लिए. तो ये मेरे बेटे के लिए है. फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक डायपर है. मैं एक डायपर नहीं रखती, अक्सर मैं 2 से 3 डायपर्स रखती हूँ. वो इसलिए कि अक्सर ये होता है कि आपका बेबी कहीं पे भी स्टूल पास कर सकता है, कहीं पे भी ऐसा फील हो सकता है कि आपको पैम्पर चेंज करना पड़े. तो मैं डायपर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे पर्स में. ये बहुत हर दफ़ा होती है लाजमी. ये जो नर्सिंग मॉम्स हैं, दे शुड कीप इट विद दैम वेयर एवर दे गो. देन कम्स निविया सॉफ्ट हैंड क्रीम. ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है. इसको मैं सर्दियों गर्मियों दोनों में रखती हूँ, क्योंकि अक्सर आपकी स्किन आपको लग रही होती है कि बर्न कर जाती है या रफ़ हो जाती है, ड्राई हो जाती है सर्दियों में, तो मैं इसको अपने पास लाजमी रखती हूँ. और फिर ये कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जो मैंने अपने बेटे के लिए रखी हुई होती हैं, जो माशाल्लाह से अब बोलना सीख रहे हैं, तो वो बार बार यही बोलते रहते हैं चीज़ी. तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है.
तो ये मैंने रखी हुई होती है अपने बैग में। यमी। फिर उसके बाद मैंने एक लिप ग्लोज अपने पर्स में रखा हुआ होता है, जो ट्रांसपेरेंट भी है और एक साइड से पिंक कलर भी है। ये बहुत प्यारा मैट कलर है, बहुत मज़े का ये लिप ग्लोज है, रिवाज का है ये। तो ये मैंने रखा होता है इसलिए कि कहीं पे भी अगर आपको अप्लाई करना पड़ जाए, क्योंकि आई नॉर्मली डोंट अप्लाई लिपस्टिक व्हेन इट्स नॉट नेसेसरी। तो मैंने ये रखा हुआ है कि कहीं पे भी अगर मुझे चाहिए तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ। फिर उसके बाद कुछ ये है जी, मेरे पर्स में कुछ वाइप्स के पैकेट्स हैं, कुछ ये एक लेवेंडा का भी पैकेट पड़ा हुआ है। ये तो बेसिकली वो है मॉस्किटोज़ के लिए होता है, लेकिन ये मेरे पर्स में पड़ा हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। एक केचप का पैकेट है, ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि कहीं पे मुझे कुछ खाना पड़ जाए, उसके लिए केचप चाहिए तो मुझे किसी से मांग। एक मैंने पोनी रखी हुई है ताकि कहीं पे अगर मैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर कैचर यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए, तो अगर मेहमद मेरा कैचर तोड़ दे तो मुझे पोनी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने और एक ये टॉर्च है, जो कि मेरे ख़्याल में अब ख़राब हो चुकी है। बेसिकली मेहमद का एक टॉय है, तो मैंने इसको एज अ टॉय रखा हुआ है, लेकिन ये टॉर्च ऑन होती थी तो मुझे लग रहा था कि ये हेल्प कर सकती है, बट नो मोर इट्स गोइंग टू हेल्प मी। फिर एक लिपस्टिक है रिवाज की, क्लासी फील कलर स्टे, ये बहुत प्यारा इसका कलर है। यू कैन रिलेट कि ये वाला जो कलर है उस ग्लोस के कलर से मिलता जुलता है, तो मुझे ये कलर्स जो हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत रियल कलर लगता है, जेन्युइन सा आपके लिप्स का जो लाइट सा पिंक कलर होता है, तो ये वो कलर है। सो ये मैंने रखी हुई है कि कहीं भी मुझे अगर यूज़ करनी पड़ सके तो मैं कर लूँ। एक पैकेट मैंने टिश्यूज़ का रखा होता है, फ़िलहाल वो टिश्यूज़ का पैकेट ख़त्म हो चुका है, तो मुझे वो नया लेना पड़ेगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट कार्ड्स हैं जो ज़रूरत पड़ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कार्ड्स जो अक्सर आप ले लेते हैं किसी शॉप वगैरह से। फिर उसके बाद ये एक मैंने टेंट का रखा हुआ था, एक छोटा सा कंटेनर है, ये बहुत ही मुनासिब सा, बहुत मतलब आप कहीं भी इसको कैरी कर सकते हैं किसी भी चीज़ में इवन यू कैन यूज़ इट इन कीप इट इन अ क्लच। तो ये बेसिकली एक टेंट था जो कि अब ड्राई हो चुका है। ये मेरी सिस्टर ने मुझे बना के दिया था कि जो ये था ये टेंट, वो उसका बीट रूट का, तो ये नेचुरल टेंट था, आप इसको ब्लशर की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी अभी भी यूज़ हो सकता है, लेकिन अब ये बहुत, क्योंकि ड्राई होने की वजह से बहुत कम रह गया, सो आई कैन रीफिल इट ना। सो ऑलमोस्ट मेरा जितना भी बैग है वो अब खाली हो चुका है। तो बैग में इसके अलावा मैंने कुछ पैसे रखे हुए होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप जब भी बाहर जाएं तो आपके पास पैसों का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पैसे तो बहुत ज़रूरी होते हैं, वैसे भी आपको हर जगह चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो हिस्सा है इसमें ये मैंने आप फजूल भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक पेपर सोप रखा हुआ है मैंने, मेडिकेटेड पेपर सोप, कि कहीं पे आप जाते हैं तो आपको सोप नहीं मिलता तो आप पेपर सोप से अपने हाथ धो सकते हैं। ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन चलो समटाइम्स समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, सो ये उसके लिए मैंने रखा हुआ है। उसके बाद ये जब मैं ईरान गई थी तो वहाँ से मैं ये हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सिक्का लेके आई थी, जो कि रिस्क में बरकत के लिए होता है, तो ये मैंने रखा हुआ है, इससे रिस्क में वाकई बरकत होती है, तो ये मैंने अपने सेक्शन में रखा है जहाँ पे मैं पैसे रखती हूँ। फिर पैकेट रखा हुआ है, ये बहुत अच्छा है अगर आपको खांसी हो रही है या उसके लिए, तो ये बहुत एक हर्बल सी है, होम्योपैथिक लाइक यू कैन से, ये स्ट्रेप्सिल्स की तरह की है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है, मच मोर देन दैट। फिर ये मुझे मेरा टिश्यूज़ का पैकेट मिल गया एक और, इसमें काफ़ी सारे हैं, तो मुझे अभी फ़ौरन नया नहीं लेना पड़ेगा। उसके बाद मैंने एक तस्वीर रखी हुई होती है अपने पर्स में हर वक्त, जो कहीं पे भी मुझे अगर ज़रूरत पड़े तो नॉर्मली ये होता है कि मुझे हाथ पे ना पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना हाथ पे, लेकिन मुझे अक्सर नहीं याद रहता, मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं तस्वीर ज़्यादातर ये वाली पढ़ती हूँ। उसके बाद ये मेरा एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कार्ड है,
उसके अलावा मैंने अपना और अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड, मेरा ओरिजिनल मेरे पास और मेरे हस्बैंड के आईडी कार्ड की कॉपी मेरे पास पड़ी हुई होती है हर बैग में। ये तो मेरा एक वो बैग है जो मतलब मैं नॉर्मल रूटीन में जो मैं बैग्स यूज़ करती हूँ, जो मेरे गो टू बैग्स हैं, दिस बैग इज़ वन ऑफ दोज बैग्स। मैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में अपने बैग्स की भी कलेक्शन शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास बैग्स बहुत सारे हैं जिनको मैं एक के बाद एक यूज़ करती रहती हूँ। और कुछ मेरे बैग्स ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा होती है, तो उसमें मैं एक क्लच छोटा सा रखती हूँ, जिसमें मैं अपने पैसे और आईडी कार्ड्स वगैरह उसमें रखती हूँ। फिर अभी के लिए जो मोस्ट चीज़ है वो ये है कि कीपिंग अ हैंड सैनिटाइज़र इनसाइड योर बैग। तो दे मस्ट बी हैंड सैनिटाइज़र इनसाइड योर बैग, जो कि मेरे बैग में था, लेकिन अभी वो मैंने दूसरे बैग में शिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से वो वाला बैग यूज़ कर रही हूँ। वो बेसिकली एक शोल्डर बैग है, वो इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए मैंने मतलब उसकी वीडियो नहीं बनाई। मैंने इसकी वीडियो बनाई है क्योंकि आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं व्हेन यू ट्रैवल अलॉन्ग विद योर बेबी। तो अगर आप वैसे भी खुद भी ट्रैवल करते हैं तो ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर उसके अलावा मेरे बैग में जो लाजमी होता है वो एक हैंड फ्री होता है, एक मोबाइल होता है। आई डोंट कीप चार्जर, लेकिन चार्जर भी होना चाहिए। तो क्योंकि मेरा चार्जर एक ही है मेरे पास फ़िलहाल, तो वो मैंने मोस्टली घर में उसको एक्सटेंशन में लगाया हुआ था, जहाँ पे मैं इसको चार्ज करती हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी। इफ़ इट वॉज़, गिव इट अ थम्स अप, एंड दोज़ हू हैवंट सब्सक्राइब्ड माय चैनल, तो डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि मैं ये वीडियोस बेसिकली इसलिए नहीं बनाती हूँ कि मैं सब्सक्राइबर्स से मैंने चैनल बड़ा बना के तो उसमें से कुछ मैंने लेना है। आई जस्ट वांट टू कीप माई सेल्फ बिजी विद ऑल ऑफ़ यू। आई जस्ट वांट टू स्टे कनेक्टेड टू ऑल ऑफ़ यू, सो डू सब्सक्राइब इट and keep sharing my videos. Thank you. Take care.